तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है। कुछ चीज़ आपको इस वीडियो से नई चीज़ सीखने को मिलने वाली है, तो देखिएगा ज़रूर। तो यहाँ पर ये क्या डिवाइस है, ये तो सभी को पता ही होगा। तो मैं बता दूँ, ये एक एलएनबी है। एलएनबी का इस्तेमाल कहाँ पर होता है, सभी को पता होगा। चलिए मैं फिर से बता देता हूँ कि एलएनबी आपके डिश एंटीना में लगती है, जो कि सिग्नल लाने का काम करती है। काफ़ी लोगों के मन में डाउट रहता है कि यार एयरटेल के लिए एयरटेल की ही एलएनबी या टाटा स्काई के लिए टाटा स्काई की एलएनबी की जरूरत पड़ेगी, ऐसा नहीं है। कोई सी भी एलएनबी किसी भी आप सेट टॉप बॉक्स के साथ में लगा सकते हैं, बस आपको फ्रीक्वेंसी उसकी ना एडजस्ट करनी रहती है। तो ये सब चीज़ें बात की बात है। तो आज मैं क्या चीज़ करने वाला हूँ, तो काफ़ी बार हमारे पास जो एलएनबी होती है या घर पे जो एलएनबी लगी रहती है, वो ख़राब हो जाती है। वो जैसे बादल गरजने की वजह से, बिजली गिरने की वजह से एलएनबी ख़राब हो जाती है। तो एलएनबी के अंदर ऐसा क्या रहता है जो खराब हो जाता है? क्या हम इस एलएनबी को रिपेयर कर सकते हैं? इस वीडियो में बताऊंगा। तो कुछ चीजें भी और आपको जानने को मिलेंगी। तो इसके अंदर एक सर्किट होता है, सर्किट को आप रिपेयर कर सकते हैं। तो पहले मैं आपको एलएनबी दिखा देता हूँ। ये मेरे पास मशीन है, इससे हम जोड़ेंगे। वैसे ये डिश सेट करने की मशीन होती है, जिनको पता नहीं है बता दूं, डिश सेट करने की मशीन है। तो इसके बारे में एक वीडियो पहले बना चुका हूँ कि किस तरीके से इसे इस्तेमाल करते हैं। हालांकि अब मिलती नहीं मिलती ये मशीन, इसके अलग अलग मॉडल अब मिल सकते हैं, लेकिन पहले जिस टाइम पे ये बहुत ज़्यादा बिकती थी, मैंने इसका इस्तेमाल किया। अच्छा, मैं किसी में भी सिलेक्ट कर लूँगा। चलिए इसको मैं अभी टाटा स्काई पे ही डाल देता हूँ। तो मेन यहाँ पर है कि ये एलएनबी ख़राब है, ये आपको दिखाने के लिए मैं इस डिवाइस को लेके आया हूँ। तो जैसे देख रहे होंगे, ऊपर ऊपर जो आप देख रहे होंगे, ये आपका स्ट्रेंथ है, नीचे क्वालिटी है। तो स्ट्रेंथ एलएनबी की हेल्थ को बताता है। तो जैसे मैं इसको कनेक्ट करता हूँ, तो एलएनबी का जो रिस्पॉन्स है वो नहीं आ रहा है, यानी कि एलएनबी डेड है। तो जैसे ये कनेक्ट होती है, तो स्ट्रेंथ इसकी जितना भी एलएनबी की हेल्थ होगी वो बता देगा। तो ये कनेक्ट करते ही एलएनबी की हेल्थ को नहीं बता रहा है। एक नई एलएनबी मैं आपके सामने यहाँ पर दिखा रहा हूँ। तो मैं इसको जैसे कनेक्ट करता हूँ, तो एलएनबी की हेल्थ ये 62% दिखा रहा है। यानी कि इसका मतलब है कि आपकी एलएनबी वायर के साथ में कनेक्ट है। बाकी नीचे जो है वो सिग्नल का होता है। जब आप सर्च करते हैं, तो जहाँ पर सिग्नल रहेगा वो क्वालिटी दिखा देगा। तो अभी हमें सिर्फ एलएनबी को रिपेयर करना है। तो एलएनबी की हेल्थ यहाँ पर कुछ भी नहीं आ रही, कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है उन्हें। तो ठीक है, तो इसको मैं ऑफ करता हूँ। अब इस एलएनबी के अंदर के सर्किट को हम देखेंगे और रिपेयर करने की कोशिश करेंगे। तो इस एलएनबी को खोलने के लिए आगे कैप है, ये थोड़ा सा टूट भी सकती है। ठीक है, ये टाटा स्काई की एलएनबी है, ओरिजिनल ही एलएनबी समझ लीजिए। तो इसकी कैप को आगे खोलना है, टूटी नहीं, अच्छा हुआ थोड़ा हो गया। काफ़ी बार होता है एलएनबी के अंदर यहाँ पर है ना, पानी चला जाता है, जिसकी वजह से भी एलएनबी खराब हो जाती है। बट ये पानी से खराब नहीं है, क्योंकि ओरिजिनल एलएनबी तो सील पैक है पूरी। तो इसके खराब होने का जो रीज़न है वो है बादल गरजने की वजह से खराब हुई है। अब इसी के अंदर सारा सर्किट रहता है। देखिए, इसको वाटर प्रूफ करने के लिए पूरा सील्ड किया गया है इसे। उसको खोलने के लिए स्टार वाला स्क्रू ड्राइवर यहाँ पर ज़रूरत पड़ती है। ये देखिए, स्टार वाला स्क्रू ड्राइवर होता है, इसकी ज़रूरत पड़ती है। ये देखो, पहले इसको खोला नहीं है मैंने, यहाँ पर पूरा सील पैक है, देख लेना। ठीक है, सभी में एक ही तरह के स्क्रू लगे होते हैं, तो यहाँ पर मैंने अपने हिसाब से फिट करके यहाँ पर लगाया हुआ है। तो इसके अंदर जो सर्किट है उसमें जो प्रॉब्लम रहेगी उसका हम सॉल्यूशन करेंगे, जो भी चीज़ें उसमें होंगी। अभी यहाँ पर इसको मैं खोलूँगा, तो खोलने के लिए देखिए इस तरीके से इसकी सील को हम इस तरीके से कट करेंगे। वैसे एलएनबी बहुत सस्ती आती है, मतलब इतनी महंगी भी नहीं होती है। काम क्या है ना, आप लोगों को सिखाना है रिपेयरिंग, तो इसीलिए मैं ओहो, गलती से मेरा स्क्रू ड्राइवर इसमें चला गया। ज़्यादा कट नहीं हुआ, हल्का सा एक लेयर कट हुई है। ठीक है, वो अभी मैं ठीक कर दूंगा। अच्छा, यहाँ पर जो एलएनबी रिस्पॉन्स नहीं कर रही है, उसका क्या रीज़न हो सकता है? उसका रीज़न क्या हो सकता है वो आपको मैं दिखाना चाहूँगा। अच्छा, अभी खोलते समय स्क्रू ड्राइवर स्लिप हो गया था, तो हल्का एक लाइन कट गई है यहाँ पर। ये थोड़ा सा नुकीला था, यह लाइन नहीं कटी, बल्कि ग्राउंड का ही ब्रेक हुआ है। अभी ये ठीक कर दूंगा। अच्छा, एलएनबी जो हमारी ख़राब है, उसका क्या रीज़न हो सकता है? उसका रीज़न हो सकता है आपकी आईसी, आपका ये यहाँ पर एक रेगुलेटर है वो हो सकता है, बाकी इधर कंपोनेंट्स हो सकते हैं। तो जो भी चीज़ें ख़राब होंगी, अभी मल्टीमीटर चेक करने की कोशिश करेंगे। तो अगर आपको अभी तक एलएनबी के अंदर का सर्किट नहीं आपने देखा, तो अब देख लो। इसमें बहुत सारी चीज़ें होती है, आईसी होती है, रेगुलेटर्स होते हैं, कैपेसिटर्स होते हैं, आपका क्रिस्टल होता है। तो ये भी बड़ी काम की चीज़ होती है। हमारे पास क्या है ना, कुछ एलएनबी और हैं, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। एक ये एलएनबी अपने पास, थोड़ा सा मैं वीडियो को जूम डाउन करूँ,
तो एक ये एलएनबी है हमारे पास, एक ये एलएनबी है हमारे पास, एक ये सर्किट है। तो है ना, हम मैं रख लेता हूँ इन चीज़ों को, क्योंकि देखिए कभी इमरजेंसी में एलएनबी नहीं होती है तो उस एलएनबी को खोल के हम रिपेयर भी कर सकते हैं। देखो ये आईसी, इसके अंदर मेन आईसी देखिए, इसका नंबर देखिए 3566 ई। इसमें देखिए मेन आईसी 3566 क्यू। इसमें जो मेन आईसी लगी है उसके जो अभी एलएनबी खुली 3566 ई। तो ये जो कंपोनेंट्स होते हैं ना, ये जो आईसी होती है लगभग लगभग सेम ही होती है। और ये इनकी डिजाइन या बनावट भी देख लीजिएगा, इसकी और इसकी देखिए सेम ही है। ये एलएनबी जो इसमें लगी है वो और ये बिल्कुल सेम है। या तो हम इसके सर्किट को क्या है ना रिप्लेस कर देंगे, नहीं देखिए मैं चाहता तो इसके सर्किट को इसमें डाल सकता था, लेकिन अभी डालूंगा नहीं। मैं रिपेयर करना है यहाँ पर काम है, तो इसको फुल ऑन रिपेयर मुझे करना है हर हाल में। इसमें जो फॉल्ट है वो ढूंढना है। वीडियो लंबी भी हो सकती है तो देखिएगा जरूर। अच्छा, मैं यहाँ पर रिप्लेस ही करना होता तो मैं इसको इसमें बैठा देता। तो मुझे यहाँ पर इसको रिपेयर करना है, तो रिपेयर हर हाल में मुझे करना है। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मल्टीमीटर को पहले हमें डायोड मोड पे रखना पड़ेगा। डायोड मोड में रखने के बाद इसमें जो कैपेसिटर्स हैं पहले उनको चेक करना है, क्योंकि काफी बार नहीं, अगर ये बादल गरजने की वजह से खराब हुआ है तो आईसी भी खराब हो सकती है इसमें। तो कोई ब्रेक है लाइन, वो भी देखना पड़ेगा। पहले इसको मैं चेक करता हूँ। तो देखो ये कैपेसिटर यहाँ पर ये शॉर्ट दिखा रहा है, ये वाला। दोनों तरफ से ये शॉर्टिंग पहले सही से मैं चेक करूंगा। मुझे यहाँ पर जो जिसमें भी डाउट होगा वो चीजें मैं यहाँ पर हटा दूंगा। अच्छा, ये कैपेसिटर है ना शॉर्ट नहीं है, असल में यहाँ पर ये टच करने की वजह से हुआ है। ठीक है, ये कैपेसिटर शॉर्ट नहीं है। ऊपर एक रेगुलेटर लगा है, उसको देखेंगे। रेगुलेटर पे भी कोई शॉर्टिंग नहीं है। आईसी के पास में कुछ कैपेसिटर लगे हैं, उनको चेक करेंगे हम। आईसी में भी कोई ऐसा शॉर्टिंग इशू नहीं आ रहा है। तो लगभग कैपेसिटर जब हम चेक कर रहे हैं तो ये एक सेकेंड, इस कैपेसिटर में मुझे यहाँ पर शॉर्टिंग यहाँ पर लग रही है चेक करने पर। और यहाँ पर इसमें ठीक है, इसमें बाकी कुछ नहीं है। तो इस दूसरे वाले सर्किट पर मैं चेक करूंगा कि क्या उस कैपेसिटर में शॉर्टिंग है। हाँ, ये कैपेसिटर में ये कैपेसिटर नहीं, कुछ और हो सकता है। ये कॉइल हो सकती है, क्योंकि ये शॉर्टिंग तो नहीं, एक अपनी वैल्यू दिखा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर लगभग सारी चीज़ें मुझे ठीक ही दिख रही हैं। तो यहाँ पर ख़राब हो क्या सकता है, देखिए या तो आईसी ख़राब हो सकती है इंटरनली, भले शॉर्ट ना हो लेकिन आईसी ख़राब हो भी सकती है। या फिर यहाँ पर ये कंपोनेंट यहाँ पर ख़राब हो सकता है। तो एक बार मैं बड़े ध्यान से इसमें देखने की कोशिश करता हूँ, कोई कंपोनेंट ऐसा हो जो डैमेज लग रहा हो, कोई ट्रैक हो कोई डैमेज लग रहा हो, देखने की कोशिश करता हूँ। काफ़ी बार क्रिस्टल में भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो क्रिस्टल को भी अभी हम चेंज करके देखेंगे अभी थोड़ी देर में। पहले मैं ज़रा इसमें देख लेता हूँ सही तरीके से। ये आपका 6 वोल्ट का रेगुलेटर हो सकता है, 68H06 इसमें लिखा हुआ है। तो 6 वोल्ट का रेगुलेटर हो सकता है। तो एक काम मैं पहले करूँगा, इसमें मशीन को मैं कनेक्ट करूँगा अपने, वहाँ से मैं वोल्टेज दूंगा। इसमें ना वोल्टेज दूंगा पहले मशीन से, मतलब मशीन को ऑन करूंगा तो यहाँ पर मुझे यहाँ पर वोल्टेज मिलने लगेगी। तो उसी से हम इसको चेक करेंगे। तो मैं पहले बता दूं वीडियो लंबी हो सकती है, क्योंकि एक है ना, एक एक्सपेरिमेंटल में वीडियो बना रहा हूँ। कुछ चीज़ सीखें, नई चीज़ यहाँ पर बताने के लिए। और अभी यहाँ पर देखिए ये लाइन तो चलिए बाद में ठीक कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले मैं इसको टाटा स्काई में रखा हूँ, और यहाँ पर मैं इसको ग्राउंड पॉइंट पे रखता हूँ, और यहाँ पर देखूंगा वोल्टेज कितना ये बना रहा है। तो वहाँ से इस पे वोल्टेज आई है 18 वोल्ट, और 18 वोल्ट, और यहाँ पर देखिए 18 वोल्ट यहाँ पर आ रही है। और ये वोल्ट अपनी इधर पे ठीक है यहाँ पर पहुँच रही है। और उसके बाद ये आईसी के अंदर ये वोल्टेज जानी चाहिए, तो आईसी के अंदर ये वोल्टेज नहीं जा रही है। तो रेगुलेटर पे वोल्टेज बिल्कुल भी नहीं मिल रही है ना। इन पॉइंट्स पे ठीक ही है। तो
और क्रिस्टल पे भी कोई वोल्टेज नहीं है। तो रेगुलेटर पे यार मुझे वोल्टेज अभी नहीं मिल रही है। एक काम करूंगा, मैं दूसरे वाले को एलएनबी को ना इसमें लगाऊंगा और उस पर भी एक बारी चेक करूंगा। ठीक है, ये सही एलएनबी, ये खराब नहीं। दूसरी वाली तो बिल्कुल ओके है। एक बार मैं चेक करता हूँ। देखो यहाँ पर 6 वोल्ट मुझे मिल रही है। तो जैसे मैंने आपको बोला था, ये 6 वोल्ट का है ना, एक रेगुलेटर है। इसमें 17 वोल्ट इनपुट कर रहा है और 6 वोल्ट ये निकल रहा है। ये देखो, तो आईसी को ना वोल्टेज इधर से ही मिल रही है। तो आईसी में भी 6 वोल्ट पे काम कर रही है। तो देखिए रेगुलेटर में 6 वोल्ट है ना जा रही, तो इधर पे तो ये अपना काम प्रॉपरली कर रहा है। तो ये रेगुलेटर ना सही से काम कर रहा है, लेकिन उसमें रेगुलेटर कोई भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा। तो मुझे देखना पड़ेगा कोई ना कोई यहाँ पर। देखिए मुझे यहाँ पर कंटिन्यूटी में चेक करना पड़ेगा। इस मशीन को ऑफ कर लेता हूँ मैं। तो इसमें मैं कंटिन्यूटी डालता हूँ, यहाँ से इधर तक चेक करता हूँ कंटिन्यूटी। तो कोई भी कंटिन्यूटी मिल रही है, लेकिन जो दूसरी एलएनबी है उस पर भी चेक करूंगा। इसमें कंटिन्यूटी यहाँ तक मिल रही है। तो ये जो है, ये वोल्टेज रेगुलेटर तक इस पिन तक नहीं पहुंच रही है इस वाले में। मे बी कोई ट्रैक वगैरह इसमें ब्रेक हुआ है, हो सकता है नीचे से ब्रेक हुआ हो, ऊपर से तो कुछ नहीं है। तो एक काम करूंगा, मैं यहाँ तक एक जंपर मार दूंगा। एक छोटा सा जंपर इसमें मैं मार दूंगा वहां तक, ताकि 18 वोल्ट उस रेगुलेटर को मिले और रेगुलेटर अपना काम सही तरीके से करे। आईसी फूकी रहेगी तो आईसी को मैं रिप्लेस कर दूंगा, और बहुत सारी पीसी भी अपने पास मौजूद हैं। तो मेन ये रेगुलेटर का भी काम यहाँ पर है। तो ये चीज़ें, सभी चीज़ें हमें जाननी ज़रूरी होती हैं सर्किट पे, कौन सा कंपोनेंट कैसे काम कर रहा है। अब इस कंपोनेंट के ऊपर नंबर लिखा होता है 6806। तो ये 68 जो सीरीज के होते हैं वो वोल्टेज रेगुलेटर्स ही होते हैं। और एक बार मैं इसको जंपर करके देख लेता हूँ, इधर से इस कैपेसिटर तक जंपर करके देख लेता हूँ। और इसको मैं फालतू वाले को कट कर लेता हूँ। वीडियो लंबा हो रहा होगा, माफ कीजिएगा। क्या करें भाई, काम अपना यही है कि भाई कुछ ना कुछ रिपेयर करना है, कुछ सीखते रहना है और सिखाते रहना है। और चलिए ऑन करता हूँ उसको और वेट करते हैं। फाइंड में चले गए। ओह, फाइंड में जाने के बाद रिस्पॉन्स तो आया है भाई। एक सेकेंड, मैं रेगुलेटर काम कर इधर पे थोड़ा सा है ना, मैं ऑन करने के बाद मशीन पे थोड़ा सा इसका स्ट्रेंथ तो मतलब दिखा तो दिया इसने भाई। थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ा तो आ रहा है, मतलब जो ऊपर स्ट्रेंथ होती है सही आ रही है। और यहाँ पर मैं देखता हूँ रेगुलेटर 6 वोल्ट रेगुलेटर दे ही रहा है। और जो अभी हाथ से मेरे ये पॉइंट कट गया था, उसको मैं एक बार इस तरीके से जोड़ के देख लेता हूँ। ये ग्राउंड पॉइंट था यहाँ पर। हाँ, ये पॉइंट में से मेरे यहाँ से अभी टूट गया था ना, एक कंपोनेंट, उसको भी देखूंगा। हाँ, कंपोनेंट जोड़ते ही देखिए यहाँ पर ये थोड़ा सा बढ़ने लगा। तो इस कंपोनेंट को मैं जोड़ देता हूँ पूरा। देखो इस कंपोनेंट को पूरा जोड़ लेता हूँ, पहले सोल्डरिंग कर लेता हूँ इधर पे। तो ये देखिए, है ना, स्ट्रेंथ इसका बढ़ गया है। तो अभी स्क्रू ड्राइवर से तो टूट गया था। हालांकि यहाँ पर जो था वो फॉल्ट जो ट्रैक का था वो मैंने पूरा कर लिया है। और एक कंपोनेंट यहाँ पर टूटा हुआ था, मे बी ये कॉइल है। तो उसको मैं जोड़ देता हूँ और स्ट्रेंथ भी इसकी बढ़ गई है। ठीक है, तो चलिए काम हो गया है। अब ये काम 100% करेगा भाई जब ये एलएनबी ऑन हो चुका है। तो इस आईसी को 6 वोल्ट चाहिए रहता है। तो 6 वोल्ट इस रेगुलेटर की हेल्प से हमने इसमें जंपर देके दे दिया है। तो पहले मैं इस छोटे से कॉइल को जो मेरे हाथ से टूट गया था उसको मैं कंप्लीट करूंगा। यहाँ से जब मैंने स्क्रू ड्राइवर हल्का सा खोलने के ये रपट गया था, तो एक कॉइल भी यहाँ पर टूट गई थी। तो उसको पूरा करूंगा, हल्का सा मैं जोड़ दूंगा। तो यहाँ पर काम पूरा हो गया मेरा। जो एक ट्रैक हल्का सा डैमेज था वो मैंने कर लिया पूरा, और ये कंपोनेंट भी यहाँ पर सोल्डरिंग कर लिया है। बाकी तो इस रेगुलेटर पे जो वोल्टेज जानी चाहिए था 18 वोल्ट, उसका भी एक जंपर कर लिया है। और यहाँ से 6 वोल्ट निकलेगी जो कि आईसी को मिलेगी और आईसी इस तरीके से ऑन होगी।
तो ये एक बारी मैं टेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, टेस्ट कर लेता हूँ और एक बार इसको मैं ऑन करता हूँ और फाइंड। तो देखिए स्ट्रेंथ इसकी 49 तक पहुंच चुकी है। तो ज़्यादा स्ट्रेंथ के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि यार इसकी आईसी को चेंज करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, इतनी स्ट्रेंथ में भी अपना ये ना सिग्नल वगैरह सब कुछ आ जाता है और ये ऑन हो चुका है, सक्सेसफुली काम कर रहा है। आईसी में कोई हीटिंग इशू नहीं है, ऐसे टच करूंगा तो ही कम होएगा। देखिए तो ये क्रिस्टल भी ठीक ही काम कर रहा है, क्रिस्टल भी ओके ओके है बिल्कुल। और कोई ओवर हीटिंग का ऐसा इशू नहीं है। अगर आईसी खराब होती तो भी सिग्नल सॉरी स्ट्रेंथ इसमें बिल्कुल भी नहीं होती। तो सब कुछ ओके है। अब मैं इसको किसी है ना डिश में ट्राई करूंगा और आपको भी एक शॉर्ट्स के माध्यम से इसमें बता दूंगा। तो अभी इसको जैसे अपन इसको निकाले थे वैसे इसको पैक कर लेंगे, बिल्कुल ऐसे ही पैक करके सही तरीके से कस लेंगे। बाहर से आप चाहें तो थोड़ा सा ग्लू वगैरह डाल के, जो आप मोबाइल रिपेयरिंग में इस्तेमाल करते हैं, वो डाल के इसको सील कर सकते हैं बाकी। ठीक है, बाकी ये सब ओके है। देखो, चलिए, थैंक यू वीडियो देखने के लिए। कुछ सीखने के लिए थोड़ा सा टाइम वेस्ट आपका ज़रूर हुआ, लेकिन कुछ सीखने के लिए ज़रूर मिला होगा। कुछ सारी चीज़ें आपको इसके अंदर जानने को समझने को मिली होंगी। तो ये चीज़ें हैं ना, आप इजीली रिपेयर कर दीजिए। सर्किट को आप इस तरह की कोई खराब एलएनबी हो जाती है, उसके सर्किट को आप रख लें। छोटे मोटे कंपोनेंट यहाँ पर खराब होते हैं, बस आपको आईसी पे वोल्टेज जा रही कि नहीं वो ज़रूर देखना है। इन कंपोनेंट के बारे में समझना है। बाकी ईजी है, बहुत ईजी है। किसी भी सर्किट को आप रिपेयर कर सकते हो, बस जानना ज़रूरी है कि और यार इसमें कंपोनेंट कौन सा लगा है इसमें। वो तो अच्छी बात है कि इसमें खुला ट्रैक है, आप इजीली ट्रैक कर सकते हो यहाँ पर। ठीक है, अच्छा, आपके मन में एक डाउट आ रहा होगा, उसको मैं क्लियर कर देता हूँ। मैंने एलएनबी को वोल्टेज देने के लिए यहाँ पर क्या किया, मशीन का इस्तेमाल किया। आपके पास मशीन नहीं है तो मशीन की जगह पे आप एक फ्री डिश वाले सेट टॉप बॉक्स या कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हो। उसकी हेल्प से आपके एलएनबी को वोल्टेज जाएगी, उसकी हेल्प से आपको चेक करना है। ठीक है, सिंपल सा है, फ्री डिश वाले कार्ड को यहाँ पर आप पावर देके एलएनबी के साथ में कनेक्ट कर लेना है।